कोको टीवी कार्टून एनिमेशन स्टोरीज। एक जंगल में एक बंदर रहता था। उसका नाम चिंकू था। चिंकू अपने आप को बहुत होशियार समझता था। वह हमेशा जंगल के भोले भाले जानवरों को बेवकूफ बनाकर उनके खाने पीने के सामान पर हाथ साफ करता रहता था। एक दिन जंगल के सभी जानवरों ने मिलकर फैसला किया कि चिंकू को जंगल से बाहर निकाल दिया जाए, क्योंकि जंगल में उसे छोड़कर बाकी सब बहुत ईमानदार थे। जंगल के राजा शेर सिंह ने सभी जानवरों को पंचायत में बुलाया और चिंकू से कहा, हम सब ने यह फैसला किया है कि तुम्हें जंगल छोड़कर जाना होगा, क्योंकि तुम जंगल के भोले भाले जानवरों को अपनी बातों के जाल में फंसाकर उनसे खाने पीने का सामान चुरा लेते हो। अब चिंकू घबराकर बोला, महाराज मुझे माफ कर दीजिए, मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगा। तभी शेर सिंह बोला, इसीलिए तो तुम्हें जंगल से निकाल रहे हैं। अब तुम कहीं और जाकर रहो। जब तुम्हारा पाला तुमसे भी तेज लोगों से पड़ेगा तो तुम्हें हमारी ईमानदारी समझ आएगी। इसलिए अब से 1 साल तक तुम्हें जंगल से बाहर जाना होगा। चिंकू चुपचाप अपनी सजा सुनता रहा और फिर अगले ही दिन जंगल छोड़कर वह शहर आ गया। शहर में न तो पेड़ थे जहाँ से वह फल तोड़कर खा सके और न ही तालाब या नदी जहाँ से वो पानी पी पाता। दुकानों में रखे फलों को उठाने जाता तो दुकानदार लठ लेकर उसके पीछे भागता। चिंकू भूखा प्यासा बड़ी मुसीबत में फंस गया। लेकिन अब 1 साल तक वह जंगल भी वापस नहीं जा सकता था, इसलिए उसे शहर में ही रहना होगा। एक दिन जब एक दुकानदार रात के समय अपनी दुकान बंद कर रहा था, तो चिंकू चुपचाप एक खाली फलों की टोकरी में छिपकर बैठ गया। रात को जब दुकान बंद हो जाती है तो वो टोकरी में से निकलकर वहाँ रखे फल खाने लगा। पूरे दिन की भूख, प्यास और थकान के वजह से अब उसे जोर से नींद आ रही थी, इसलिए वो आराम फरमाने लग जाता है और वहीं सो जाता है। सुबह जब उसकी आंख खुली तो दुकान खुलने का समय हो गया था। वह चुपचाप जाकर उसी टोकरी के अंदर छिप जाता है। जब दुकानदार ने दुकान खोली तो वो देखता है सारा सामान यहाँ वहाँ बिखरा पड़ा है। कुछ फल आधे कुतरे हुए हैं। यह सब देख वो परेशान हो जाता है। फिर वो इधर उधर देखता है तो उसे टोकरी के बाहर चिंकू की पूंछ दिख जाती है और वो सारी बात समझ जाता है। फिर वह चुपचाप वहाँ से जाता है और एक मदारी को बुलाकर ले आता है। दुकानदार ने मदारी को सारी बात बताई। मदारी चिंकू को पकड़कर अपने साथ ले जाता है। कुछ ही दिनों में मदारी ने चिंकू को नाचना और बाकी सारे करतब करना सिखा दिया। मदारी चिंकू को रोज मारता और बहुत कम खाने को देता था। अगले दिन से चिंकू मदारी के इशारे पर करतब दिखाने लगा। पूरा दिन करतब दिखा दिखाकर शाम तक वह थक जाता था, तब कहीं उसे खाना मिलता था। रात को जब वह अकेला होता तब उसे अपने जंगल की याद आती कि कैसे जंगल में बिना मेहनत के खाना मिल जाता था और फिर आराम से किसी पेड़ पर सो जाता था। यह सब सोचते सोचते वो रात भर रोता और वहीं सो जाता था। एक दिन चिंकू तमाशा दिखा रहा था। तभी ऊपर आसमान में चिड़िया का एक झुंड निकला। एक चिड़िया की नजर चिंकू पर पड़ी। वह सब चिंकू के पास आती है और हंसने लगी। तभी चिंकू बोलता है, चिड़िया बहन, तुम जंगल जाकर शेर सिंह से कहो कि मुझे माफ कर दे और जंगल में बुला ले, नहीं तो ये मदारी मुझे भूखा ही मार देगा। ये सब देखकर चिड़िया को उस पर तरस आ जाता है। अब चिड़िया जंगल में जाकर शेर सिंह को सारी बात बताती है। अगले दिन चिड़िया वापस आती है, चिंकू से कहती है, मैंने जंगल में बात कर ली है। शेर सिंह और बाकी जानवरों ने तुम्हें माफ कर दिया है और अब तुम जंगल में वापस लौट सकते हो। रात को मदारी के सो जाने के बाद मैं तुम्हारे पास आऊंगी और तुम्हारी रस्सियां काट दूंगी, फिर तुम वापस जंगल चले आना। इतना कहकर वह वहाँ से चली जाती है। रात के समय जब मदारी सो रहा था, चिड़िया आई और चिंकू की रस्सियां काट दी। चिंकू वहाँ से चुपचाप बाहर आ गया और दौड़ता हुआ जंगल में पहुँच गया। अगले दिन पंचायत में चिंकू ने सबसे माफी मांगी और चिड़िया को भी धन्यवाद दिया। अब वह ईमानदारी से जंगल में रहने लगा।